नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी को पता है, जब अपन किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले अपने को रणनीति बनानी होती है। तो साथियों, आज अपन उसी रणनीति की चर्चा करने वाले हैं। और रणनीति बनाने से पहले सबसे पहले अपने को देखना होता है सिलेबस। तो अपन आज की क्लास में सिलेबस एनालिसिस की चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले अपन इसमें बहुत सारी बातें करेंगे कि इसमें अपने को तैयारी किस प्रकार से करनी है। आगे अपन कंपटीशन एग्जाम, जैसा कि आप सभी को पता है, सेकंड ईयर कंप्लीट होने वाली है, थर्ड ईयर स्टार्ट हो जाएगी, फिर केवीके वगैरह आ जाएगा। टाइम कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये भी पता नहीं चला कि सेकेंड ईयर में अपन आ गए, सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है, मतलब शुरू हो गया है। इसका अपने को कब निकला ये टाइम अपने को स्वयं को नहीं पता चला। तो साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर की। इसमें टोटल कितनी सब्जेक्ट्स हैं? 10 सब्जेक्ट्स है। कितनी है? 10 सब्जेक्ट्स है। और सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं कि साथियों, अपन सेमेस्टर के साथ साथ में कौन कौन सी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सेमेस्टर के साथ साथ में तैयारी करके, सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करके कौन कौन सी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब बोलेंगे कि सर, हमने तो पहले तो सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम को भी ठीक से नहीं पढ़ा, वन नाइट फाइट कर दी, और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर को भी नहीं किया, और फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर को भी नहीं किया। सर, अब कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, अभी भी आप बढ़िया ध्यान लगा कर अगर तैयारी करते हो तो बढ़िया आप कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप जो राजस्थान में जो प्री पीजी की एग्जाम होती है, प्री पीजी की एग्जाम होती है, इसके अलावा एक एएफओ मेंस की एग्जाम होती है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। मेन जो आपके दिमाग में रहती है वो ही मैं बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारी एग्जाम्स होती है, जेआरएफ की एग्जाम होती है, एओ की एग्जाम होती है, डबल एओ की एग्जाम होती है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम होती है। इसके अलावा एफ हो गया, प्रीपीजी हो गया, सीयूईटी पीजी हो गया। इसके अलावा अदर एग्जाम्स बहुत सारे फील्ड में होती है, उनमें यही सिलेबस पूछा जाता है, भी जो मैं बताऊंगा। इन एग्जाम्स में से बहुत सारे स्टूडेंट ये चाहते हैं कि मेरे को एएफओ की एग्जाम देनी है, मेरे को पीजी की तैयारी करनी है, मेरे को सीयूईटी पीजी की एग्जाम देनी है। साथियों, आपके दिमाग में ये तो है कि मेरे को ये एग्जाम देनी है। क्या आपने इनका सिलेबस देखा? तो साथियों, अगर सिलेबस देखा होगा तो आपके दिमाग में एक पछतावा तो हुआ होगा। जिन स्टूडेंट्स ने पहले के सेमेस्टर बढ़िया तरीके से नहीं पढ़े उनको पछतावा तो हुआ होगा, और जिन्होंने अगर बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है तो उनको शायद इस चीज़ का पछतावा नहीं है, अगर नोट्स बढ़िया आपने बना लिए हैं तो। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनका अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो टोटल जो बीएससी के ऑल सेमेस्टर्स हैं, ऑल जो सेमेस्टर्स हैं उनमें से ही पार्ट पूछा जाता है। पहले सेमेस्टर में से एक क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरे में से एक, तीसरे में से एक, किसी में अगर इम्पोर्टेंट है तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए, या एक 2 क्वेश्चन आपको पूछ लिए। ऐसे टोटल बीएससी का इनका पेपर बनता है। जैसे बात करें प्री पीजी में, टोटल बीएससी में से 100 क्वेश्चन आते हैं। एएफओ की बात करें तो एएफओ मेंस में 60 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ में 120 क्वेश्चन आते हैं। और जेआरएफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होती है। जैसे जेआरएफ की अपन करें तो जैसे एग्रोनॉमी जितने सेमेस्टर्स में से हैं उन सेमेस्टर की एग्रोनॉमी का क्या लगता है, एग्जाम लगता है, और जनरल में तो वो प्री पीजी वाला आ ही जाएगा हर एग्जाम में। इसके अलावा अपन बात करें कि एओ में आ गया, डबल एओ में आ गया, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर, और कौन सी आती है अपने हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रोनॉमी आती है, जो कि अपने सेमेस्टर्स में से कंप्लीट लगती है। इसके अलावा एओ में आपको पूरा बीएससी का पूछा जाता है, और डबल एओ में भी एग्रीकल्चर पूरी बीएससी की पूछी जाती है। इसके अलावा सीयूईटी पीजी में 2 पार्ट होते हैं, एक तो 75 क्वेश्चन, एक 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश का पार्ट होता है, और 75 में टोटल बीएससी का पूछा जाता है। तो साथियों, इन सभी एग्जाम्स को आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। कब करोगे? जब अपन ने, चलो मान लो पीछे तो अपन ने क्या किया क्या नहीं किया उनका तो रिविजन कर लेंगे, कैसे भी अपन नोट्स बना लेंगे। और अभी अगर अपने को प्री पीजी की तैयारी, इन सभी की तैयारी अगर बढ़िया तरीके से करनी है, बढ़िया तरीके
तरीके से करनी है तो मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को, सभी सेमेस्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ लो, आपकी जॉब पक्की है, आपका आगे एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है, और वो भी रैंक के साथ में। सबसे पहले देखो अपने सिलेबस की ओर चलते हैं। इसके साथ ही मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से अपने को तैयारी करनी होती है। वीडियो को स्किप मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे वीडियो को तो स्किप कर देते हैं, और बाकी जो कॉमेडी वगैरह देखने में उनको मजा आता है, ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि कैरियर को इंटरेस्ट की चीज़ थोड़ा ना है, बहुत कम स्टूडेंट्स के लिए कैरियर इंटरेस्ट की चीज़ होती है। अगर स्टूडेंट्स के लिए, जिनके लिए भी अगर कैरियर इंटरेस्ट की चीज़ है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड में अपन और भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अपने को तैयारी करनी चाहिए इनकी। देखो सबसे पहले है एग्रोन 221, इसमें अपन पढ़ेंगे रबी क्रॉप्स, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप्स। जैसा कि आप सभी को पता है खरीफ क्रॉप्स अपन पढ़ चुके। इसका क्रेडिट है 2 क्रेडिट है 1+1। जितनी भी जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, इसके अलावा चना हो गया, सरसों हो गया, ये जो भी रबी क्रॉप्स की, रबी की जो क्रॉप्स है ना, फसलें हैं ना रबी ऋतु की, उनको अपने को इस सेमेस्टर में इस एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में पढ़नी है। 2 क्रेडिट की है 1+1 क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, सेकंड रबी क्रॉप्स। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट अपनी सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर। कौन सी सब्जेक्ट है? हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट्स है, जिसमें अपन पढ़ेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स और एमएपी, और कौन सी पढ़ेंगे? इसमें अपन पढ़ेंगे लैंडस्केपिंग। मतलब लैंडस्केपिंग क्या होता है? एक कोई भूमि का टुकड़ा है, उस भूमि के टुकड़े में क्या करना? सजावट करना। उस भूमि के टुकड़े में क्या करना? सजावट करना। क्या कहलाता है? लैंडस्केपिंग। उसके दृश्य को सुधारना, अच्छा करना, आकर्षित बनाना। तो ये हॉर्टिकल्चर 221 में अपन पढ़ने वाले हैं। 2 क्रेडिट की ये सब्जेक्ट अपनी रहने वाली है। फिर इसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट है अपनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। कौन सी है? AGENGG और 221 रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें अपने को पढ़ना है। किसके बारे में? रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें अपने को पढ़ना है। इसमें मोस्टली अपने को पढ़ना है जो एनर्जी के सोर्सेस हैं वो रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, कौन से हैं, इनके बारे में अपने को मोस्टली पढ़ना है। फिर इसके बाद में चलते हैं, इसके क्रेडिट की बात करें तो 2 क्रेडिट की है 1+1। फिर इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे है सोइल साइंस। कौन सी है? सोइल साइंस। सोइल साइंस में वैसे नहीं है कि जो मृदा वगैरह अपने को पढ़नी है, मृदा तो पढ़नी है, पर कौन सी मृदा पढ़नी है इसमें देखिए। SSAC 221 इसका क्या है? कोड है। टाइटल इसका है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट। कितने क्रेडिट की है? 2 क्रेडिट की है 1+1। साथियों इसमें अपने को क्या पढ़ना है? जैसे आप सभी को पता है एक सॉइल होती है, उसकी 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है, 3 प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल। अगर ये प्रॉपर्टीज किसी भी मृदा की बिगड़ जाती है, किसी भी मृदा की तीनों प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है। तो बिगड़ जाने पर जो मृदा है इसकी दशा क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। मृदा की दशा खराब होने के कारण वो मृदा कैसी कहलाती है? प्रॉब्लमेटिक सॉइल या समस्याग्रस्त मृदा। अब इनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी होती है? जैसे एक तो अम्लीय मृदा होती है, क्षारीय होती है, लवणीय होती है। ये तीनों प्रकार की जो मृदाएं होती है वो कैसी होती है? समस्याग्रस्त मृदाएं होती है। मतलब जिस भी वजह से अगर मृदा में क्या आ रही है, मृदा के गुणों में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है, मृदा के गुण क्या हो रहे हैं? गुणों का ह्रास हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स कहते हैं। इनके बारे में पढ़ना है। 2 क्रेडिट की अपनी क्या है? ये सब्जेक्ट है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट अपनी सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर 221 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप। देखो इसमें अपने को किसके बारे में पढ़ना है? फ्रूट टेक्नोलॉजी के बारे में। पहले अपन ने ऑर्नामेंटल क्रॉप्स की फ्रूट टेक्नोलॉजी और लैंडस्केपिंग के बारे में पहला कोर्स हो गया। दूसरा कोर्स HORT 222। अब ये 222 बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है इस चीज के बारे में, तो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। सेकंड ईयर, सेकंड सेमेस्टर और इसका सेकंड कोर्स है। इस जो ये सेमेस्टर है इसमें हॉर्टिकल्चर का कौन सा कोर्स है? दूसरा कोर्स है। पहला कोर्स ऑर्नामेंटल क्रॉप्स वाला हो गया और इसमें कितने क्रेडिट की है? ये
2 क्रेडिट की है। कितने क्रेडिट की है साथियों? 2 क्रेडिट की है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट अपन देखते हैं तो नेक्स्ट अपनी सब्जेक्ट रहने वाली है कौन सी? जीपीबी 221 साथियों। जीपीबी में अपने को क्या पढ़ना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 क्रेडिट सब्जेक्ट। कौन सी है? 3 क्रेडिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जीपीबी में अपने को पढ़ना है सीड टेक्नोलॉजी। क्या पढ़नी है? सीड टेक्नोलॉजी। ये जीपीबी में आती है। इसमें क्या पढ़ना होता है अपने को? इसमें पढ़ना होता है कि जो भी अपनी क्रॉप्स है उनका जो फाउंडेशन सीड होता है, सर्टिफाइड सीड होता है, हाइब्रिड सीड होता है, वो किस प्रकार से प्रोडक्शन करना होता है, उसका किस प्रकार से प्रोडक्शन करना होता है, इसके बारे में अपने को इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। फिर इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अपन ने देख लिया था, फर्स्ट पार्ट में अपने को क्रॉप्स पढ़नी थी। दूसरा आता है फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, 1 क्रेडिट की है। और एग्रोन 222 का मतलब ये सेकंड कोर्स है। अब देखिए इसमें क्या है, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आप सभी को पता है कि अपन इस टाइम में जो मर्दाएं हैं, सोइल्स है, उनके स्वास्थ्य को, उनकी हेल्थ को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रख रहे हैं और वो धीरे धीरे क्या हो रही है? नष्ट भी हो रही है। उनकी जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ की क्षमता है, प्रोडक्टिविटी की जो क्षमता है, वो नष्ट भी हो रही है। इस कारण साथियों इस मर्दा पर ध्यान दिया जा रहा है, इस सोइल की कंडीशन पर ध्यान दिया जा रहा है, इन्वायरमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो अपन खेती कर रहे हैं ये ज़्यादा दिनों तक संभव नहीं है। तो इसको टिकाऊ बनाना, क्योंकि ये तो अस्थायी है, जैसे ही मर्दा की फर्टिलिटी लॉस होगी और मर्दा में खेती बंद हो जाएगी, इसलिए इसको क्या बनाना? सस्टेनेबल बनाने के लिए सस्टेनेबल फार्मिंग होती है, उसके बारे में अपने को इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। फिर इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपनी सब्जेक्ट है एजी इकोन मार्केटिंग। मतलब साथियों आप सभी को पता है, आप चाहे फ्लावर्स का प्रोडक्शन कर लो, फ्रूट्स का कर लो, वेजिटेबल्स का कर लो, कोई एग्रोनॉमी की कोई पल्सेस वगैरह कर लो, कुछ भी कर लो, किसी का प्रोडक्शन कर लो, अगर मार्केटिंग आपके हाथ में नहीं है, अगर किसी चीज़ की मार्केटिंग करना आपको नहीं आती है, तो मार्केटिंग के बिना बाजार में कुछ भी नहीं। मार्केटिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या करना है? बस मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। इसीलिए एग्रीकल्चर वालों को मार्केटिंग पढ़ाई जाती है। और कितने क्रेडिट की है? 3 क्रेडिट की है। एज इकोन 221। इसमें मार्केटेड सरप्लस मान लो, कंज्यूमर सरप्लस मान लो, मतलब मार्केट के बारे में अपने को मेनली इसमें पढ़ना है। और बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टेड सब्जेक्ट अपनी ये रहने वाली है। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपनी सब्जेक्ट कौन सी है? नेक्स्ट अपने है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी 2 सब्जेक्ट है अपने कोर्स इस सेमेस्टर में, 2 एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है। पहली है इंसेक्ट इकोलॉजी। इंसेक्ट की क्या पढ़नी है? इकोलॉजी पढ़नी है, पारिस्थितिकी पढ़नी है। इसके साथ ही अपने को क्या पढ़नी है? इंसेक्ट की पारिस्थितिकी के साथ में आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। मतलब अपने को केमिकल्स का भी यूज करना है, कल्चरल मेथड, फिजिकल मेथड, सभी प्रकार के मेथड क्या करने हैं? यूज करने हैं और पेस्ट्स को क्या करने हैं? कंट्रोल करने हैं। तो ये कौन सी है? इंसेक्ट इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। 2 क्रेडिट की ये सब्जेक्ट रहने वाली है एंटो 221। फिर इसके बाद में अपनी नेक्स्ट सब्जेक्ट आती है। नेक्स्ट अपनी सब्जेक्ट है एंटो 222। इसमें अपने को पढ़ना है बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर। ये कितने क्रेडिट की है? 3 क्रेडिट की है। अब साथियों कि अपनी टोटल सब्जेक्ट सी आपको पता है, प्री पीजी में एंटो भी आती है, हॉर्टिकल्चर भी आती है, एग्रोनॉमी भी आती है और जीपीबी भी आती है। इसके साथ ही सिलेबस उठाकर देखना, जो मैंने बताया सिलेबस उठाकर देखना, ओल्ड एग्जाम के पेपर उठाकर देखना। इस सेमेस्टर में ऐसे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 10 से 15 क्वेश्चन इस सेमेस्टर में आएंगे। कोई भी एग्जाम मान लो तो साथियों 10 से 15 नंबर को अब आप कवर कर सकते हो। 10 से 15 जो क्वेश्चन हैं उनको आप कवर कर सकते हो नेक्स्ट सेमेस्टर में, और 10 से 15 सेमेस्टर उससे नेक्स्ट सेमेस्टर में। इतने ही सेमेस्टर बचे हैं, 2 सेमेस्टर और बचे हैं। 15, 15, 30, 15, 45, 45 आपने कवर कर ली। 45 आपने कवर कर लिए। 45 आपको
पहले के कवर करने हैं, कुछ आपने कवर भी कर लिए। 45 45 90 10 क्वेश्चन और होते हैं, 90 में आपका सिलेक्शन हो जाता है। कोई रोक सकता है क्या? आप स्वयं इसको चीज़ को सोचिए, आपको कोई रोक सकता है क्या सिलेक्शन से? कोई भी नहीं रोक सकता साथियों। इसके साथ ही अपन बात कर लेते हैं बिना देरी किए हुए कि अपने को पढ़ना कहाँ से है। सर आपने बता तो दिया कि ये चीज़ें पढ़नी है, पर ये पढ़नी कहाँ से है, कैसे पॉसिबल होगा? इसके साथ साथ में अपन अदर की एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। तो साथियों आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ बहुत ही बढ़िया चीज़। देखो इसमें टॉपिक वाइज क्लासेस रहेगी और टॉपिक वाइज नोट्स रहेंगे, जिसमें टाइप किए हुए नोट्स भी रहेंगे हिंदी और इंग्लिश में। और सेमेस्टर के साथ साथ में इसमें प्री पीजी वगैरह सभी की तैयारी आपको करवाई जाएगी। और जैसे अपना ये सेमेस्टर लगभग हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो अपने पढ़ाया उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट वगैरह भी आपके कंडक्ट करवा देंगे। उससे आपकी एनालिसिस हो जाएगा आप स्वयं को क्या पढ़ने पढ़ा, उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी अपने को करना आता है क्या, अपने ओल्ड एग्जाम्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं अपन पुट अप कर लेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन पुट अप करके अपनी तैयारी को क्या बनाएंगे, अपन मजबूत बनाएंगे साथियों। तो ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम के साथ में जुड़ना है आपको। और इसके साथ ही ये कोर्स के बारे में मैं बता देता हूँ, आगाज 4.0 है ये बैच, संपूर्ण कोर्स इसमें अवेलेबल होगा। और कॉस्ट मैंने बताया था 70 रुपये पर सब्जेक्ट। नोट्स भी नहीं निकलते साथियों। बहुत सारे स्टूडेंट लालच कर लेते हैं, पर लालच बुरी बला है, ऐसी चीज़ में आपको लालच नहीं करना है। क्योंकि आपका सीट इरोजन है ना, उस सीट इरोजन को अगर आप रोक लोगे तो शायद आपसे अच्छा कोई भी नहीं होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि साथियों सीट इरोजन क्या होता है? एग्रीकल्चर वाले हो सीट इरोजन को जानते हो साथियों? सीट इरोजन आपके अंदर उपस्थित है और आपके साथ में हो रहा है। क्या होता है सीट इरोजन? सीट इरोजन होता है अपनी जो सोइल के ऊपरी जो उपजाऊ परत होती है वो आपकी धीरे धीरे क्या हो रही है, अपघटित हो रही है। और वो धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है, बहाव के साथ में हो जा रही है। कैसे? वो वहां पर तो पानी के बहाव के साथ में जाता है अपने एग्रीकल्चर में तो इरोजन, यहाँ अपने समय के बहाव के साथ में ऊपरी जो उपजाऊ परत है वो जा रही है। ध्यान से समझना। आप सभी को पता है बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में अपन अदर एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं और आपको इस चीज़ का नहीं पता है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं 10 एग्जाम थी और 10 को मैंने तो 1 नाइट में फाइट कर लिया, मतलब 10 रातों में स्टूडेंट ने क्लियर कर लिया। अरे 6 महीने मिले थे आपको, 6 महीने में क्या किया? 6 महीने में कुछ भी नहीं किया, 10 नाइट में किया। तो सीट इरोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप सभी को पता है। आपको इस चीज़ का पता नहीं है कि आपकी कितनी बर्बादी हो रही है इसमें। ये करने के साथ साथ में आपकी कितनी बर्बादी हो रही है। अगर आप इसी में से 24 घंटे में, मैं ऐसे नहीं बोलता कि ज़्यादा पढ़ो, आप 24 घंटे में से 5-6 घंटे भी अगर रेगुलर पढ़ते हो ना, आप आराम से अपना विकास कर सकते हो, अपने आप में इंक्रीमेंट कर सकते हो, वृद्धि कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। पर वो कब कर पाओगे साथियों? जब आप अपने आप को टाइम दोगे। कितना टाइम? ज़्यादा नहीं देना है, 24 घंटे में से 5 से 6 घंटे देने हैं। 5 से 6 घंटे में आप बढ़िया तैयारी अपनी कर सकते हो। आई होप साथियों आप सभी को समझ में आई होगी। और ऐप की लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और सारी चीज़ें आपको ऐप पर मिलेगी, यूट्यूब पर, सभी अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आपको मिलेगी, उनको ज्वाइन कीजिए। और किसी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो मैं मोबाइल नंबर देता हूँ 8690596638। इन नंबरों पर कॉल मैसेज आप कर सकते हो। इसके अलावा 9672634845 इन नंबरों पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। और साथियों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।